नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार में अब लंटेन की जरूरत नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज विशाल जनसभा किया। वहीं तेजस्वी यादव जी, इंडिया अलायंस के भी तमाम बड़े बड़े नेता अपना प्रचार शुरू कर दिए हैं दोस्तों। अमित शाह जी, जेपी नड्डा, मोहन यादव, तमाम दोस्तों एनडीए के महागठबंधन के बड़े बड़े नेता चुनावी शंखनाद शुरू कर दिए हैं और जितना जिससे हो सका है दोस्तों अपना अपना चुनावी जुमलेबाजी फेंक दिए हैं। अब वो जनता पर कितना असर पड़ेगा दोस्तों, वो तो कुछ ही दिनों के बाद पता चल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बोला है कि लालू प्रसाद यादव की जरूरत नहीं है बिहार में। सुनिए। आप सभी मेरा एक काम करिए, करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि जिन लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल निकालिए और टर्च जलाइए और बताइए कि बिहार में आरजेडी की ज़रूरत नहीं है, यानी लालू प्रसाद यादव जी का सरकार की ज़रूरत नहीं है बिहार में। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि जिन जिन के पास मोबाइल है वो निकाले, जिनके पास नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपया दिया है। अब आप उससे मोबाइल खरीदिए, बिजनेस करिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों दिया? कोई सवाल नहीं पूछेगा, ना कोई पूछेगा। पूछेगा तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल चला जाएगा। ये चल रहा है दोस्तों। इसी बयान पर तेजस्वी यादव जी ने अपना प्रतिक्रिया दिया है और बोला है कि बिहार में अपराध तो बढ़े हैं, और बिल्कुल बढ़ा है दोस्तों। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लालू प्रसाद यादव जी वाला शासनकाल में जितने क्राइम होते थे वो सब दिखाई दे रहे हैं। आज के डेट में दोस्तों मर्डर, हत्या बिहार में हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर चर्चा करेंगे? नहीं चर्चा करेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव जी का बयान। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। कोई आंसू पोंछने आया? आपने मुख्यमंत्री जी को कितना बार देखा है किसी पीड़ित के घर जाते हुए? कहीं देखा है? अब मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो छावनी बदल जाता है, गांव बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? छावनी में जनता से कोई संवाद नहीं, कोई मुलाकात नहीं। अब आपको तय करना है कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ा है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि कुछ महीनों पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है। जब वो पटना के सबसे बड़े अस्पताल में जाती है, पीएमसीएच में, तो अस्पताल के बाहर तो वो लड़की मर चुकी थी। झूठ मूठ को उसको एडमिट किया गया। क्यों? क्योंकि अस्पताल में बेड ही नहीं था दोस्तों। 4 घंटे तक वो लड़की बाहर तड़पती रही एम्बुलेंस में। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत और विकसित बिहार। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार मोदी जी के नेतृत्व में। दोस्तों आप सबने ये बयान सुना होगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। किसी भी पत्रकार में दोस्तों हिम्मत नहीं हो रहा है। जो नेशनल मीडिया पर बैठे हैं वो तो खैर सरकार का ही पत्रकार है दोस्तों, सरकार के ही वो दिन रात गुण गाते हैं। इसलिए मैंने पीछे लिखा है, मोदी जी आप बार बार बिहार आ रहे हैं, कभी तो इसको गौर से पढ़ लीजिए कि कब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, कब देश के लोगों को बताइएगा।
कि आपने कैसा कैसा काम किया है, आपके लोगों से लोग कितने खुश हैं, सॉरी आपके कामों से लोग कितने खुश हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा छवि मीडिया ने बना दिया है कि मोदी जी रहेंगे तो ये भारत रहेगा, मोदी जी नहीं रहेंगे तो भारत नहीं रहेगा। ये मीडिया ने छवि बनाकर रखा है दोस्तों इस देश में। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। अमित शाह जी बिहार के सिवान जिला में कार्यक्रम किए और उस कार्यक्रम के दौरान बोले कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में अपराधियों का टिकट दिया है, अपराधियों का लालू प्रसाद यादव जी मनोबल बढ़ाते हैं। दोस्तों उन्होंने जिक्र किया बिहार के ये जो सिवान जिले का कुख्यात अपराधी था शहाबुद्दीन। मैं कुख्यात अपराधी इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर जो कई मुकदमों में ये व्यक्ति सजा काट रहा था, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है ये कुख्यात अपराधी, लेकिन इसके बेटे को टिकट दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि ये सम्राट चौधरी क्या हैं, 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त हैं, ये अनंत सिंह क्या है, ये सब बोलेंगे अमित शाह जी, इस पर कुछ भी तो बोले अमित शाह जी, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे को शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट दिया, उसको लेकर अमित शाह जी बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार को जंगल राज में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम जंगल राज में जाने नहीं देंगे। ये बात अमित शाह जी बोल रहे हैं, सुनिए जरा उनका बयान। शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा था। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? तो सुना आपने अमित शाह जी शहाबुद्दीन के पूरी कुंडली के बारे में सिवान के लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों शहाबुद्दीन एक कुख्यात अपराधी था, इस पर अनेकों मामले दर्ज थे, कई मामलों में ये सजा काट रहा था, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है तो इस पर चर्चा करना ही बेकार है। लेकिन अमित शाह जी बता रहे हैं सिवान के लोगों को, तो अमित शाह जी एक काम कीजिए, ये अपने डिप्टी सीएम के बारे में भी बताइए, अनंत सिंह के भी बारे में बताइए कि ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या किए हैं पहले, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए।